हरे कृष्णा। ग्रंथराज ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम समुद्र मंथन 8वां स्कंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्मित से सोने वाली पश्चात देशनाय। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनीति नामिने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा, वासुदेवा परा मका, वासुदेवा परा योगा, वासुदेवा परा क्रिया, वासुदेवा परम ज्ञान, वासुदेवा परा तपा, वासुदेवा परो धर्मो, वासुदेवा परा गति। कृष्णे सुदामो उपगति धर्म ज्ञान आदि विसा कलो नष्टो दिशामिष पुराणार्को उदिनोदिता नष्ट प्रायेष वदेश नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभा जय गिरवरधारी। यशोदनंदन ब्रिज जनरन यमुना तीरे वनचारी, यशोदनंदन ब्रिज जनरन यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। कृष्ण बलराम भजो गौरा निताय। कृष्ण बलराम भजो गौरा निताय। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। कृष्ण बलराम भज गौरा निताय। वृंदावन में श्री कृष्ण पूरी जगन्नाथ, वृंदावन में श्री कृष्ण पूरी जगन्नाथ। मायापुर में गौरा निताय बोलो रे सबाय। वृंदावन में श्री कृष्ण पूरी जगन्नाथ, मायापुर में गौरा निताय बोलो रे सबाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी सुनने वाले भाई बहनों को, गोपा गोपियों को, वैष्णवों को, सर्ववन्या देवी दासी माता जी की तरफ से दंडवत प्रणाम, माता जी का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्णा। उन्होंने कहा, हे लोकपालों, ध्यान पूर्वक मेरे परामर्श को सुनो, क्योंकि वह सर्व प्रकार से तुम्हारा मंगल करेगा। इस समय काल तुम्हारे विपक्ष में है और असुरों के पक्ष में है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में अच्छा होगा कि तुम असुरों के साथ मिलकर संधि कर लो। निज स्वार्थ की पूर्ति इतनी आवश्यक एवं
महत्वपूर्ण होती है कि उसके लिए व्यक्ति को अपने शत्रुओं से भी गठबंधन में संकोच नहीं करना चाहिए। आत्मसंरक्षण के लिए तुम उसी प्रकार कार्य करो जिस प्रकार एक भगवान कश्यप की 1.00.000 योजना विशाल देह एक आदि अंतहीन द्वीप जैसी प्रतीत हो रही थी। उनकी पीठ पर रखे मंदार पर्वत की सहायता से देवताओं और असुरों ने नवीन उत्साह के साथ मंथन आरंभ कर दिया। यद्यपि इतना विशाल पर्वत भगवान की पीठ पर घिसा जा रहा था, परंतु कश्यप के रूप में भगवान इसका आनंद कच्छप के रूप में भगवान इसका आनंद ले रहे थे। उनके लिए तो मानो कोई उनकी पीठ पर सुखद खुजली कर रहा था। कुछ देर मतने के बाद सब थक गए, विशेष रूप से वासुकी, जो अब तक मृत्यु के कगार पर पहुंच चुका था। इसलिए सबको इस दुस्साध्य कार्य में उत्साही बनाए रखने और उनकी शक्ति को संवर्धित करने के लिए भगवान विष्णु असुरों के भीतर रजोगुण के रूप में, देवताओं के भीतर सतोगुण के रूप में तथा वासुकी के भीतर तमोगुण के रूप में प्रविष्ट हो गए। तब भगवान मंदार पर्वत के शिखर पर 1000 भुजा वाले विशाला के रूप में प्रकट हुए। उन्हें देखकर प्रतीत होता था कि उस पर्वत के शिखर पर एक और पर्वत आ बैठा हो। भगवान ने अपने एक हाथ से हिचकोले खा रहे मंदार पर्वत को पकड़कर रखा और ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवताओं ने अपना विस्तार करके आकाश मार्ग से उन पर पुष्प वृष्टि की। इस प्रकार हर पग पर भगवान द्वारा सहायता प्राप्त करने के पश्चात जब देवताओं और दानवों ने पुनः उत्साहपूर्वक समुद्र मंथन आरंभ किया तो क्षीर सागर में ऐसा भवंडर उठा कि उसके भीतर रहने वाले मगरमच्छ और घड़ियाल उद्विग्न होने वाले, परंतु वासुकी की स्थिति सर्वाधिक नाजुक थी। निरंतर घर्षण के कारण वह अपने हजारों मुखों से अग्नि और धुआं उगलने लगा और फलस्वरूप उसका मुख पकड़े असुर उसी प्रकार काले पड़ गए जिस प्रकार जंगल में आग लगने के बाद वृक्ष काले पड़ जाते हैं। वासुकी द्वारा उगली अग्नि ने वह केवल असुरों की शक्ति को क्षीण किया, अपितु देवताओं की शक्ति भी घटने लगी और उनके मुख, वस्त्र तथा आभूषण भी धुएं से काले हो गए। उस समय भगवान की कृपा से आकाश में बादल भर आए और वर्षा होने लगी। इतना ही नहीं, क्षीर सागर से जल कणों लेकर शीतल वायु बहने लगी और इस प्रकार देवताओं और दानवों ने राहत एवं नवीन शक्ति का अनुभव किया। लंबे समय तक कठोर श्रम करने के बाद भी जब क्षीर सागर से अमृत प्रकट नहीं हुआ तो उस समय भगवान अजित ने इस कार्य की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले ली।
भगवान अजित ने इतने वेग से मंथन करना आरंभ किया कि सागर में रहने वाले जलचर बुरी तरह व्याकुल हो उठी। छोटी मछलियों और घड़ियालों के क्या कहने, समुद्र में रहने वाली विशालकाया व्हेल मछलियाँ, जल हाथी और तिमिंगला मछलियाँ भी समुद्र की सतह पर आ गई। इस प्रकार तीव्रता से मंथन किए जाने पर क्षीर सागर से सबसे पहले अति भयानक हलाहल नामक विष उत्पन्न हुआ। जब यह विष चारों दिशाओं में अनियंत्रित रूप से फैलने लगा तो उस समय भगवान अजित सहित समस्त देवगण कैलाश में निवास कर रहे शिवजी के पास पहुँचे और भयभीत होकर उनसे रक्षा की याचना करने लगे। वहाँ शिवजी अपनी पत्नी भवानी के साथ बैठे थे और उनके चारों ओर बैठा मुक्तिकामी महान ऋषियों का समूह उनकी पूजा और स्तुति कर रहा था। देवताओं ने अत्यंत सम्मानपूर्वक शिवजी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। हे महादेव, आप आपके चरण कमलों की शरण लेने के लिए यहाँ आए हैं। कृपया हमें इस ज्वलायमान विष से बचाए जो तीव्रता से तीनों लोकों में फैला जा रहा है। हे भगवान, क्योंकि आप इस भौतिक संसार के स्वामी हैं, इसलिए आप ही बंधन एवं मुक्ति के कारण हैं। अत्याधिक ज्ञान में उन्नत आपकी शरणागति स्वीकार करते हैं और फलस्वरूप आप उनके कष्टों को समाप्त करके उन्हें भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करते हैं। हे भगवान, गिरीश आपके पांच महत्वपूर्ण वैदिक मंत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जब आपके नेत्रों से ज्वालाएं और चिंगारियां प्रस्फुटित होती है तो संपूर्ण सृष्टि भस्मीभूत हो जाती है। आपकी ऐसी शक्तियों से सामने दक्ष यज्ञ में हुआ विध्वंस, त्रिपुरासुर का वध अथवा यह कालकूट क्या मायने रखता है? आपके लिए ये कार्य इतने तुच्छ हैं कि ये आपके यशोगान में अर्पित की जाने वाली प्रार्थनाओं में स्थान पाने की योग्यता भी नहीं रखते। यद्यपि वहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित थे और वे सहजता से यह समस्या का समाधान कर सकते थे, परंतु वे चाहते थे कालकूट विष पीकर शिवजी को इसका श्रेय प्राप्त हो और तीनों लोकों में उनकी ख्याति फैल जाए। वास्तव में भगवान भौतिक कार्यों से सदैव अनासक्त रहते हैं और इसलिए जब उन्हें कोई भौतिक कार्य करना होता है तो वे उसे शिवजी के माध्यम से कार्यान्वित करते हैं। क्योंकि इस दृष्टि से शिवजी भगवान के प्रतिनिधि बनकर कार्य करते हैं, इसलिए कई बार उनकी पूजा भी भगवान के समान ही की जाती है। दूसरे शब्दों में, जब भगवान विष्णु अपनी बाह्य शक्ति के संपर्क में होते हैं तो वे शिवजी के रूप में प्रकट होते हैं। जब समस्त प्राणियों के प्रति अति कृपालु भगवान शिव ने देखा कि पूरी सृष्टि उस भयानक विष के कारण संकट में पड़ी है तो उनका हृदय अनाथ करुणा से भर उठा। अपनी पत्नी पार्वती को संबोधित करते हुए शिवजी ने कहा, हे भद्रा भवानी, जरा देखो, क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न इस विष ने संपूर्ण प्राणी जगत के समक्ष कितना भारी संकट ला खड़ा किया है। इन सब प्राणियों को संरक्षण प्रदान करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि अपने सेवकों का पालन पोषण और उनकी रक्षा या स्वामी का
सर्वप्रथम उत्तरदायित्व है। यद्यपि भगवान की बाह्य शक्ति से भ्रमित लोग एक दूसरे के प्रति शत्रुता रखते हैं, परंतु भगवान के भक्त अपने जीवन की बलि देकर उनका उद्धार करने का प्रयास करते हैं। हे देवी, जब व्यक्ति अन्यों के कल्याणार्थ कार्य करता है तो परम भगवान इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसलिए मुझे इस विष को पीने की अनुमति दो। भवानी देवी अपने पति के प्रभाव से भली भांति परिचित थी। उनकी अनुमति प्राप्त करके करुणा के सागर शिव जी ने विष के उस विशाल भंडार को अपनी अंचुली में समेटा और पी गए। प्रतीत होता था कि विष ने शिव जी के इस कार्य से स्वयं को अपमानित अनुभव किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए शिव जी के कंठ को नीला कर दिया, परंतु वह नीला चिन्ह शिव जी का आभूषण बन गया और वे नीलकंठ नाम से विख्यात हो गए। इस अद्भुत कार्य को देखकर तथा स्वयं को इतनी महान विपदा से मुक्त जानकर भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी सहित समस्त देवता मुक्त कंठ से शिव जी की प्रशंसा करने लगे। शिव जी के हाथों से विष की जो बूंदें नीचे छलक गई थी, उन्हें बिच्छुओं, नागों, विषैले पौधों तथा अन्य विषैले पशुओं ने पी लिया। तत्पश्चात अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं और असुरों ने नवीन शक्ति और उत्साह के साथ समुद्र मंथन का कार्य पुनः आरंभ कर दिया। कुछ ही समय में मंथन से सुरभि गाय प्रकट हुई। ऋषि मुनियों के लिए गाय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह उनके जीवन को पोषने तथा यज्ञ करने के लिए दूध और घी जैसा अमूल्य धन प्राप्त करती है। इसलिए वह सुरभि गाय ऋषियों को प्रदान की गई। तत्पश्चात मंथन से उच्चय सर्वा नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। उसका रंग चंद्रमा के समान सफेद था। बलि महाराज ने तुरंत उसकी मांग की। इंद्रदेव ने इस उद्योग से पूर्व भगवान विष्णु द्वारा दिए गए निर्दोषों का स्मरण करते हुए बलि का विरोध नहीं किया। इसके बाद मंथन से ऐरावत नामक विशाल हाथी उत्पन्न हुआ। इसका रंग भी सफेद था और उसके 4 दांत थे। ऐरावत के साथ 8 दिग्गज अर्थात दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथी प्रकट हुए। उनके साथ 8 हथनियाँ भी थी। तत्पश्चात कौस्तुभ मणि और पद्मराग मणि उत्पन्न हुई और भगवान ने उन्हें अपने वक्ष स्थल पर धारण करने की इच्छा प्रकट की। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला पारिजात वृक्ष मंथन से उत्पन्न हुआ। इसके बाद आकर्षण वस्त्रों एवं स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित अप्सराएं उत्पन्न हुई। उनकी आकर्षण मदोमंत चाल को देखकर स्वर्ग लोगों को सारे निवासी पगला गए। इसके बाद मंथन से श्रीमती रमा देवी प्रकट हुई, जो लक्ष्मी की स्वरूपा है। उनकी अग्निकांति संगमरमर के पर्वत पर पड़ी बिजली की आभा को मात दे रही थी। उनकी विशिष्ट सुंदरता, यौवन और गुणों से आकर्षित होकर वहाँ उपस्थित प्रत्येक देवता, दानव और मनुष्य उनकी इच्छा करने लगा। वे लक्ष्मी देवी से इसलिए आकर्षित हो रहे थे क्योंकि वे ही सारे ऐश्वर्यों जैसे धन, सुंदरता तथा ख्याति की स्रोत और स्वामिनी है। इंद्रदेव तुरंत लक्ष्मी देवी के लिए सुंदर आसन लेकर आए। तब समस्त पवित्र नदियाँ स्त्री रूप में वहाँ प्रकट हुई और अपने साथ स्वर्णिम कलशों में अपना जल लाई। मूर्तिमती भूमि अपने साथ हर प्रकार की औषधि और जड़ी बूटी लाई, जिनका प्रयोग अभिषेक के लिए किया जाता है। इस कार्य के लिए गायों ने पंचगव्य प्रदान किया, जैसे दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर। मूर्तिमती बसंत ऋतु भी वहाँ विभिन्न भेंट लेकर प्रकट हुई और पूरी व्यवस्था होने के पश्चात वहाँ आए ऋषि महर्षियों ने श्रीमती लक्ष्मी देवी का अभिषेक आरंभ किया।
गंधर्वगण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। मूर्तिमान स्वरूप में वहाँ प्रकट होकर बादल विविध प्रकार के ढोल, नगाड़े, शंख, बांसुरियाँ और बीणा इत्यादि बजाने लगे। विशाल काय हाथी दिग्गज उस गंगा जल के विख्यात विशाल कलश लेकर आए, जिससे वे लक्ष्मी देवी का अभिषेक किया करते थे। और समुद्र ने श्री लक्ष्मी को पीले रेशमी वस्त्र प्रदान किए। वरुण ने उन्हें दिव्य फूलों की माला दी, जिसके चारों ओर 6 पैरों वाली मंदोमत मधुमक्खियां मंडरा रही थी। विश्वकर्मा ने उन्हें बहुमूल्य आभूषण तथा विद्या की देवी सरस्वती ने उन्हें कंठाहार दिया। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी देवी के हाथ में पकड़ने के लिए कमल पुष्प दिया और नागों ने उन्हें कुंडल दिए। श्रीमती लक्ष्मी देवी का चित्त भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य किसी से आकर्षित नहीं होता। अभिषेक पूरा होने के पश्चात वे अपने हाथों में वरमाला लेकर पूरी सभा में घूमने लगी। लज्जा कर मुस्कुराते हुए वे अत्यंत सुंदर दिख रही थी और उनकी पतली कमर एवं समान सुडौल स्तन चंदन के लेप और केसर से सुशोभित थे। उनके चलने से उनके पैरों में बंधे नुपुर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। और यद्यपि उन्होंने उस सभा में उपस्थित समस्त देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, असुरों, सिद्धों और चरणों के गुणों का अत्यंत बारीकी से परीक्षण किया, परंतु उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसमें लेस मात्र भी कोई दोष न हो और जो समस्त सद्गुणों से युक्त हो। वह मन ही मन उन सबके विषय में विचार करने लगी। इनमें से किसी ने कठोर तपस्याएं की हैं, परंतु वह क्रोध को बस में नहीं कर पाया। किसी के पास महान विद्वता है, परंतु वह अभी तक भौतिक भोग विलास की इच्छाओं से पीड़ित है। यह पुरुष अत्यंत महान है, परंतु काम को नियंत्रण करने में विफल रहा है। क्योंकि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु पर आश्रित है, इसलिए वह सर्वोच्च नियंता अथवा परमेश्वर नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा वैरागी है, परंतु वह मुक्त नहीं है, और दूसरा व्यक्ति अत्यंत बलवान है, परंतु उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, और कुछ लोग अन्य सब दृष्टि से योग्य हैं, परंतु वे भगवान के भक्त नहीं हैं। इस प्रकार गहन विचार चिंतन करने के उपरांत श्री रमा देवी ने भगवान मुकुंद को अपने पति रूप में चुन लिया। यद्यपि भगवान स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र हैं और उन्हें श्रीमती लक्ष्मी देवी की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी भगवान लक्ष्मी देवी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कमल के 9 पुष्पों की वरमाला भगवान के गले में पहनाकर लक्ष्मी जी उनके निकट ही खड़ी हो गई और भगवान के वक्षस्थल पर स्थान प्राप्त करने की लालसा में लज्जाते हुए मुस्कुराने लगी। इस शुभ घड़ी का आनंद मनाने के लिए गंधर्वगण और उनकी पत्नियां विभिन्न वाद्य यंत्र बजाते हुए नाचने गाने लगे। समस्त देवगण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। लक्ष्मी देवी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करते ही देवताओं ने अपने चिन्ह एवं देह में नवीन शक्ति तथा दिव्य गुणों का अनुभव किया और वे सब पूरी तरह संतुष्ट हो गए। दूसरी ओर लक्ष्मी देवी द्वारा उपेक्षित होने के कारण असुर और राक्षसगण निराश, भ्रमित और हताश हो गए और फलस्वरूप वे अत्यंत निर्लज्ज बन गए। जब देवताओं और दानवों ने पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया तो समुद्र से मदिरा प्रेमियों के नियंत्रण करने वाली कमल नयनी वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दानवों ने इस युवती को ग्रहण कर लिया और तब मंथन से एक विलक्षण पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं अत्यंत बलिष्ठ थी और शरीर सुडौल। उसका
कंठ शंख पर पड़ी 3 रेखाओं से अंकित था। वह 9 यौवन से भरपूर था और उसकी पूरी देह बहुमूल्य वस्त्रों, सुगंधित पुष्पों तथा दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थी। उसने पीले वस्त्र पहन रखे थे और अपने हाथों में ऊपर तक लबालब भरा अमृत का एक स्वर्णिम कलश उठाया हुआ था। वे थे भगवान विष्णु के कला अवतार धन्वंतरी, आयुर्वेद के मूल प्रवक्ता। जैसे ही निर्लज असुरों ने भगवान धन्वंतरी के हाथों में अमृत का कलश देखा तो दौड़कर तुरंत उसे छीन लिया। यह सब देखकर देवता अत्यंत निराश हो गए। अन्य कोई समाधान न देखते हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और उन्होंने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, दुखी मत हो, मैं अपनी माया शक्ति के प्रभाव से असुरों में पारस्परिक कला उत्पन्न कर दूंगा और इस प्रकार अमृत पीने की तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वहां असुरों के खेमे में वाद विवाद उठा खड़ा। हर कोई छीन झपट कर पहले अमृत पीना चाहता है। चारों ओर केवल एक ही आवाज आ रही थी, नहीं, तुम पहले नहीं पियोगे, पहले मैं पीऊंगा, तुम नहीं। कम शक्तिशाली असुरों को इस बात का भय होने लगा कि यदि सारा अमृत शक्तिशाली असुर पी जाएंगे तो उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए वे थोड़े सज्जनों जैसे वचन बोलने लगे, अरे हमारे देवता भाइयों ने भी तो समुद्र मंथन किया है, इस अमृत में उनका भी बराबर हिस्सा है। उसी समय किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाने की क्षमता रखने वाले भगवान वहाँ एक अत्यंत रूपवती स्त्री बनकर उपस्थित हो गए। उसका नाम था मोहिनी मूर्ति। उसके शरीर का रंग काले रंग के नूतन कमल पुष्प के समान था और उसका अंग प्रत्यंग अत्यंत बारीकी से गढ़ा हुआ था। उसके मुख पर यौवन की रंगत छाई हुई थी और उसके बड़े गोल स्तनों के सामने उसकी कमर बहुत पतली दिख पड़ती थी। उसके शरीर की सुगंध से मंदोमत होकर मधुमक्खियां उसके चारों ओर मंडरा रही थी। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।